क्या नहीं करना है। नहीं बट ऑनेस्टली कई बार ये होता है कि आप जब सेट पर होते हो ना बहुत एक्साइटेड होते हो एंड कई बार आप हर सीन में यू वांट टू परफॉर्म टू योर बेस्ट ऑफ कैपेसिटी, बट आपको ये सीखना है, जैसे संजय सर से मैंने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि हर सीन में आप हीरो हो, जरूरी ये नहीं है कि आप हर सीन में आपका मेन रोल है, कई बार उस सीन में किसी और किरदार का मेन रोल है, आपको उसे सपोर्ट करना है। सो क्या नहीं करना है ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, स्पेशली जो मेरे जैसे एक्टर्स हैं जो बहुत यंग और बहुत पैशनेट और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े पर्दे पर आए और हीरो बन जाए, बट एट सम टाइम्स यू जस्ट डोंट हैव टू बी अ हीरो एंड दैट इज द ट्रू हीरोइज्म। दैट्स व्हाट आई लर्नड कि समटाइम्स इट्स हीरो टू बी नॉट अ हीरो। या और एक बात ये भी है कि जैसे लाइक सेंस ऑफ इकोनॉमी जो होती है, जो नहीं करना, क्योंकि मैं इनको कहता था कि सीन अपने हिसाब से परफॉर्म करो एक सिचुएशन पे, तो ये लोग कभी कभी ऑन अ कॉमिक नोट कि वो इतना परफॉर्म करते थे कि मुझे लगता था कि 3 घंटे ये दोनों में ही चले जाएंगे। सो आई यूज्ड टू जस्ट टेल देम कि बस इतना बहुत है। सर एड फिल्म से आया हूं ना तो फुटेज खाने का मौका मिल रहा है। हेलो हेलो हियर ऑन योर लेफ्ट। मैं सेजल दैनिक भास्कर से। मेरा क्वेश्चन देविता से रहेगा कि जैसे आपने शेफ बनी है इसमें, तो क्या आपने सेट पर इन लोगों को कुछ खाना बना के दिया है? तो जो मेरी एक्चुअली पहली डिश थी वो खीर थी, बिकॉज उमेश सर ने मुझे कहा कि हीर इतनी मीठी है और दिविता को मीठा एनीवेज बहुत पसंद है, तो मेरी पहली डिश खीर थी। और उसके बाद एक बार एक्चुअली उमेश सर यहाँ बेटर आंसर करेंगे, बिकॉज आई थिंक सर का एक्सपीरियंस मेरे खाने के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है। हाँ, तो लंदन में एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग 16-16 घंटे काम करते थे, क्योंकि वहाँ लाइट्स के इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि लाइट कभी आए कभी जाए। तो एक बार हम लोग 7 सिस्टर्स जैसे एरिया में कहीं लंदन से आउटस्कर्ट में काम कर रहे थे, और वहाँ पे फूड ट्रक जो था वो थोड़ा लेट पहुँचा था। तो मैंने देविता को कहा कि चल आज तेरा हीर का खीर सबको खिलाई दे, एंड देन शी रियली, आई मीन हम लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प की उसको कटिंग चॉपिंग में, तो उसने एक पनीर की अच्छी सब्जी बनाई, दाल बनाई थी और हीर की खीर बनाई थी, एंड दैट वी ऑल एंजॉयड। सो और वहाँ हम लोग सिर्फ 12-15 लोग नहीं थे, वी वर 80 पीपल, तो 80 लोगों का खाना पकाना था। सो ऑफ कोर्स वी ऑल हेल्प्ड हर, बट शी रियली कुक्ड वेल। थैंक यू जी। और आप सबके लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि आपकी पसंदीदा खाना क्या है, अगर पूछा जाए आप सबसे? मेरे लिए तो हीर की खीर है। सर मेरे लिए भी मेरे लिए भी खीर की हीर है। कुछ भी शाकाहारी, मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता। गुलशन सर। इतना प्रोफाउंड जवाब आशुतोष राणा का। फिल्म में हीर ने जो खाना बनाया वो इतना बेहतरीन था। संजय मिश्रा जी का डायलॉग तो आपने सुना ही ट्रेलर में, हमारी हीर कौन सा तोड़ खाना बनाती है, कढ़ाई तोड़ खाना बनाती है। तो बहुत सुंदर खाना बनाया उसने फिल्म में, बहुत सुंदर एक्टिंग की। मैं 3-4 बातें जो बीच में हुई, चेतन उन्हें थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहता हूं कि कैसे हीर has evolved the thinking of filmmaking. Choice of this girl as Heer has evolved. Behind this जिन्होंने डिसीजन लिया, उसके पीछे बड़े बड़े सुंदर डायरेक्टर हैं। आप देखिए, जब खूबसूरत बनी थी तो रेखा जी थी। अभी संजय लीला बंसाली ने जब फिल्म बनाई, क्या नाम है, जिसमें आलिया भट्ट हीरोइन थी, गंगूबाई, वो फिल्म जिस समय में सेट है उस समय में women were voluptuous, women were taller, women were bigger, but he chose a younger girl of today. आज जब ये हीरोइन सेंट्रिक फिल्म, और ये कहते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं है, हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है, जिस प्रकार से मैं लूजली कह रहा हूँ, मेकर जो है वो ठीक से बताएंगे, जिस प्रकार से आनंद थी, बावर्ची थी, खूबसूरत थी और बहुत सारी फिल्में थी, ये हमारी फिल्म की खूबसूरती है। जब मैंने डिस्कशन सुना, उमेश शुक्ला, अ फॉरवर्ड थिंकिंग डायरेक्टर स्पेशली डेडिकेटेड टू फैमिली फिल्म्स, वो सेंटेंस निकाल दो यार, अगली फिल्म एक्शन होगी, नहीं हम तो यही बोलेंगे फैमिली फिल्म डायरेक्टर। तो उमेश शुक्ला
प्रोड्यूसर आशीष वाघ, प्रोड्यूसर संपदा और मेरा बेटा संजय ग्रोवर। सॉरी, मैं ज़रा ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ अपने बेटे के लिए, बाप रे। तो मेरा बेटा संजय ग्रोवर जो कि इस कहानी को लिखा भी, इनका डिस्कशन सुना, उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से ये लड़की परफेक्ट है। हीर, आप गांव की हीर वो मत समझिए जो हीर पहले होती थी, जो एक जमाने में नीतू सिंह जी थी या इस प्रकार की थी। दिस इज अ फॉरवर्ड थिंकिंग जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उमेश, आपकी, आपके प्रोड्यूसर्स की, आपके क्या कहते हैं, फिल्म से जुड़े हुए दूसरे सभी लोगों की। फिर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है जब आप एक नई लड़की को ले लो, तो भाई ऊपर से आप सब हमको इतना लेजेंड बना रहे हैं, इतना डरा रहे हैं इस बच्ची को तो हमारे साथ एक्टिंग करना कोई आसान काम भी नहीं है। टेल मी, आप सब वहाँ मौजूद थे, संजय मिश्रा जी, आप ऑनेस्ट आदमी हैं, आपके मुझे एक दिन भी ये लड़की कभी नर्वस थी या कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि यार लड़की रीटेक कर रही है, दोबारा करते हैं शॉट? तो देख के तो खुद पे शक होने लगा, अभी नर्वस नहीं। डायरेक्टर, आई थिंक द प्रेशर इज मोर, बट सबने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ही ज़्यादा गाइड किया। सो आई थिंक दैट प्रेशर has turned into excitement. So right now I am excited and nervous. Best of luck. Thank you. Hi, straight right here at the center. Hi, so congratulations to the team. It looks really, really nice. And as I mentioned a while ago, it genuinely looks like family entertainment, which everybody craves for these days. Umesh sir, my question is for you, sir. You've literally, people keep talking about 102 Not Out and oh my god, of course, but Dhoondte Reh Jaoge is one of my all-time favorite films. Thanks. So I had to say that. My question to you is, sir, कि इस तरह के जो concepts है, they perhaps come naturally to you as a writer as well and as a director as well. Light-hearted and at the same time giving out something which people as a message बोलो या जो भी बोल लो। ऐसे में जब कोई फिल्म नहीं चलती है या of course it's all fickle, कभी किसी के प्रेडिक्शन में नहीं होता है कि क्या चलेगा क्या नहीं, लेकिन कभी कभी किसी फिल्म के ना चलने से do you get influenced by your in your own mind कि अभी मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे मैं इसको अपने बेसिक्स को रखूँ जो मुझे करना है, बट कुछ नया भी बड़ा ट्राई करूँ? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वैसा ही करूँ। आई फॉलो माई हार्ट, और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जिस तरह का माहौल है अभी कि सिर्फ थ्रिलर्स और मारधाड़ और उस तरह की फिल्म है, तब मुझे लगता है कि फैमिली फिल्म का भी एक बहुत अच्छा ऑडियंस है। जैसे ही 102 नॉट आउट, आई हैव विटनेस दैट 3 जनरेशन के लोग एक साथ थिएटर में जाते थे फिल्म देखने के लिए। सो दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम, एंड आई रियली फील कि आज से 25-30 साल पहले भी अगर फिल्में एक्शन और हर तरह की फिल्में बनती थी, उस वक्त भी एक फैमिली ऑडियंस का एक जगह रहती थी और वो सक्सेसफुल होती थी। इफ़ यू सी बागबान और काफ़ी ऐसी फिल्में थी जो बहुत अच्छे से चली थी, हम आपके हैं कौन। तो मुझे लगता है कि अगर फैमिली ऑडियंस जो आज कल थोड़ा मिसिंग लग रहा है ऑडिटोरियम में, जो अगर ऐसी फिल्म बनती हैं तो लोग आते हैं देखने के लिए, बिकॉज पीपल वांट टू गो आउट, फैमिली के साथ जाना होता है। पर कभी कभी फिल्में ऐसी होती है कि या आप एज अ फ्रेंड्स चले जाओ या माँ बाप अकेले चले जाते हैं। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ऐसा एक ऑडियंस है कि जो साथ में ही फिल्म देखने जाए, और मेरा ये मानना है कि लोग फिल्म देखने एज अ फैमिली अंदर जाएंगे और फिल्म देख के जब बाहर आएंगे तो दिल बी अ बेटर फैमिली, वो और अच्छी फैमिली बनकर बाहर आएंगे, ये मुझे लगता है। थैंक यू। Hello sir, yeah. My question for Umesh sir. आपने 100 and yeah. Hello. My question for you sir. आपने सोशल मैसेजेस वाली फिल्में और कॉमेडी फिल्में ज़्यादा बनाई, तो क्या आपकी कोई एक्शन रोमांस वाली कोई फिल्म हमें आगे डायरेक्शन में दिखने वाली है? जी, आगे दिखेगी, बहुत जल्दी ही दिखेगी। Okay, thank you. For congratulations for your new film. थैंक यू वेरी मच। अच्छा देविता, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कंग्रेचुलेशंस। Thank you. आप आज दुश्मन और बैडमैन के बीच बैठे हैं। जी। हाय आशु, हाय गुलशन जी। मुझे ये पूछना था कि उमेश जी तो इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर, लेकिन आपकी जो बगल में इतने महारथी जो को एक्टर्स है आपके साथ, तो मैं समझता हूँ कि ईच वन इज़ अ एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मतलब यू नो इतना उनको, तो आपको क्या सीख मिली? एंड ऑल्सो आई वांट यू टू शेयर, ये जो टाइटल है हीर एक्सप्रेस, उसका आपको मतलब टू लिव अप टू दैट टाइटल कितना मतलब प्रेशर था? जी, तो
Thank you for asking me this question because my experience with working with Ashutosh sir, Sanjay sir, Gulshan sir was actually a school of learning. They all are a school of lessons, experiences. और जब मेरा पहला दिन था शूट का आशुतोष सर के साथ तो मुझे अभी भी याद है मैं कितनी नर्वस थी. बट सर ने मुझे बस इतना कहा था कि हर चीज़ पेशेंटली करना, पेशेंस से सीखना. एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है बिकॉज मुझे हर सीन पर सर ने इतना साथ दिया, इतना गाइड किया बिकॉज आई वॉजेंट अवेयर अबाउट कि ऐसे कैमरा एंगल्स होते हैं, वैसे होते हैं. और सर ने मुझे एज अ डॉटर समझाया एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट सर. एंड गुलशन सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि देविता, इफ़ यू हैव टू बी हीर, you have to be here on and off screen, and I think that really helped me. And Gulshan sir was the one who was always hyping me up. जब भी मैं nervous होती थी, sir used to come to my room and he used to say, अरे तू ready है